आबिद कश्मीरी साहब, ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के इतने मशहूर स्टेज और फिल्म के अदाकार थे। नुकसान बहुत बड़ा है। वो तो दोबारा कभी भी मुड़ के ताक़यामत वापस नहीं आ सकता। इनका चले जाना बाकायदा तौर पर एक दौर का ख़त्म हो जाना है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर स्टेज और फिल्म के अदाकार आबिद कश्मीरी साहब का जो है आज से 2 दिन कबल जो है वो इंतकाल हो गया था। आज जो है वो उनकी तदफ़ीन जो है वो की जाएगी। मेरे साथ उनके भतीजे और बहनोई मौजूद हैं। सर, आबिद कश्मीरी साहब, ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के इतने मशहूर स्टेज और फिल्म के अदाकार थे। नुकसान बहुत बड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, वो स्टेज और फिल्म का नुकसान तो अपनी जगह पे जो है वो है। ज़ाहिर है कि वो इंतहाई लेजेंडरी शख्सियत के मालिक थे। मैं सिर्फ उनकी जो फैमिली के हवाले से बातचीत है, मैं उसके मतलब आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि ये माशाल्लाह शुरू से ही, मतलब जब से मैंने इनको देखा है, मैं इनसे खासा छोटा हूँ, तो जो माहौल हमने इनका देखा है, ये पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान, इनकी जो वालदा हैं, इनके वालिद जो हैं, इनके भाई जो हैं और इनके आगे जो कज़न्स वगैरह हैं, वो माशाल्लाह सब बड़े जॉली किस्म के लोग थे। इनको ये, जिसको आप अगर कहें ना कि ये तंज़ो मिज़ाज वाली जो एक इनकी पर्सनैलिटी का जो हिस्सा थी, तो ये एक जवानी से ही इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा थी। इनका अपने घर का माहौल ही इतना एंटरटेनमेंट वाला होता था कि किसी भी फंक्शन पे, किसी भी ऐसे मौके के ऊपर जब पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता था तो ये लोग रौनक लगाने वाले थे। मतलब उनमें जो मज़ा, उनकी जो कॉमेडी के वो जो हिस्स थी ना उनके अंदर, वो उनके डीएनए में थी। ये मतलब कि अपनी फैमिली में भी बैठे हुए हैं तो इनकी जो बातें होती थी और जिस तरह से ये लोगों को हंसाते थे, इनकी जो वालदा थी माशाल्लाह, मेरी जो दादी थी, जो इनकी सगी बहन थी, वो दोनों बहनें फंक्शंस की जान हुआ करती थी और पूरी फैमिली को लेकर उन्होंने बैठ जाना और कभी किसी को छेड़ना, कभी किसी को छेड़ना, तो ये चीज़ इन्होंने उन्हीं से सीखी है। बाकी तो अल्लाह ताला ने जिसको ज़िंदगी में जिस जगह लेके जाना होता है वो उसके लिए रास्ते बनाता है। तो आबिद साहब के लिए फिर ये एक्टिंग वाला अल्लाह ताला ने कैरियर सेलेक्ट कर लिया और जिस दौर में ये माशाल्लाह 70s और 80s में आए हैं, उस वक्त के तो जो लोग थे, उन जैसे लोग तो अब दोबारा पैदा ही नहीं हो सकते। और जो लेजेंडरी लोग थे, जो राइटर उस ज़माने के डायरेक्टर्स, उस ज़माने के एक्टर्स जो थे, और जो पीटीवी का वो सुनहरी और गोल्डन दौर था, वो तो दोबारा कभी भी मुड़ के ताक़यामत वापस नहीं आ सकता। तो उस हवाले से जो इनकी कंट्रीब्यूशन है या जो इन्होंने अपना नाम बनाया है, एक चाहे छोटे छोटे रोल ही किए, लेकिन वो एक लीड रोल की तरह होते थे। दिलीप कुमार साहब भी जो है वो इनके मद्दाहों में शामिल थे। आप गुल्लू बादशाह का जो करैक्टर है, आप वो देख लें। किसको कह रहे हो? ये एक ज़माने में ज़बान ज़द-ए-आम होता था, ये तकिया कलाम की तरह लोगों को लगता था। खैर हो, किसको कह रहे हो? ये चीज़ें जो खैर हो आपकी, तो ये उस ज़माने के, जब अभी सोशल मीडिया का कोई वजूद तक नहीं था, तो ये उस ज़माने में तकिया कलाम होते थे लोगों के। चलते फिरते लोग एक दूसरे को खैर हो आपकी, तो ये छोटी सी बात नहीं होती भाईजान। ये अल्लाह पाक ने इनको ये सलाहियत दी थी और इनकी डीएनए में ये चीज़ें थी। ये लोगों को जोड़ने वाले, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने वाले। अब तो इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें, ये सारे माहौल वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं, तो इनका चले जाना बाकायदा तौर पर एक दौर का ख़त्म हो जाना है। तो इन दैट सेंस भी ये बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान में इतना नाम बनाया उन्होंने, इतना काम किया, इतनी शोहरत समेटी, दाद समेटी। अब कुछ अरसे से जो है वो यूएस से शिफ्ट हो गए थे। क्या वजह है? दिल बर्दाश्त हो गए थे? नहीं, वो देखें ना जी, ज़ाहिर है कि जब उनके एक ऐसी स्टेज आ जाती है ना, जब आप अपने बच्चों के साथ ही आपने रहना है, तो पाकिस्तान में जो थिएटर की सिचुएशन हो गई हुई थी, जिस वल्गैरिटी के लेवल पे थिएटर चला गया था, इन जैसे लोगों के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। ये कोई माने या ना माने, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि बाद में थिएटर जो है जिस तरह से आगे गया है और फिर उसके अंदर वो जो चीज़ें गैर अखलाकी आई हैं, वो इनकी तरबियत पे तो वो चीज़ सिरे से शामिल ही नहीं थे ना। आप इनके अलावा भी उस दौर के वो लोग देख लें, उनमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर दिल बर्दाश्ता हो गए, या वो उन्होंने वो रास्ता ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं यार, हम इस सेटअप में फ़िट नहीं हो सकते, तो बेहतर है कि बजाय हम इस सेटअप के साथ चलने के, हम इसे किनारा कशी इख्तियार कर लें। तो फिर इनके जो बड़े साहबजादे हैं काशिफ साहब, वो उनको अल्लाह अमेरिका ले गया, तो फिर ये भी उनके साथ चले गए। गाहे बगाहे पाकिस्तान इनका चक्कर लगता था, तो कभी कभी मुलाकात भी हो जाती थी। तो बस ये फिर एक तरह से गुमनामी वाला सीन हो जाता है ना जी। तो फिर जो पुराने लोग हैं, जानने वाले, जैसे आप लोग इनको किसी टीवी शो में ले आए, कभी इनका आना होना, तो वो उस हिसाब से मतलब है कि वक्त ने उनको ज़िंदा भी रखा और पहचान भी बाकी रखी। लेकिन बहरहाल ये वक्त भी इंसान पे आना होता है, उसने आखिरकार अल्लाह के यहाँ जाना ही होता है। तो बस अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद करे, इनके लाहिकीन को पीछे सब्र अता करे।
बस अब हमारे लिए इनके लिए अब ये दुआ है, अब ये हमारे से बिछड़ के अल्लाह के पास चले गए हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनसे आसानी वाला, रहमत वाला, अपनी मोहब्बत शफ़क़त वाला, जिस तरह ये लोगों से मोहब्बत शफ़क़त किया करते थे, अल्लाह पाक वैसे ही इनको अपनी शफ़क़त और मोहब्बत के जवारे रहमत में जगह दे। अच्छा सर, आपने बताया कि जो उनकी कॉमिक थी, जो उनकी जो एक जुगतबाजी थी, वो डीएनए में शामिल थी। DNA में। तो बताइएगा कि जब फैमिली गैदरिंग्स होती थी तब भी ये इसी तरह खुल के जो है वो बात। बिल्कुल जी, बिल्कुल इसी तरह। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने तो इनकी वालदा को भी देखा हुआ ना जी। अच्छा, वालदा भी इनकी वालदा भी माशाल्लाह, इनकी वालदा और इनकी एक बड़ी खाला जो है वो मतलब है कि फंक्शंस की जान हुआ करती थी। वो बिठा लेना, जैसे ढोलकी चल रही है या कोई और चीज़ चल रही है, तो उनकी छेड़छाड़, उनके लतीफ़े, उनकी जुगतबाजी या एक दूसरे को छेड़ना, वो तो इस कदर मतलब है कि कश्ते ज़ाफ़रान वाला माहौल बना दिया करती थी।